चलो देखो बाबू, बार बार तुम लोग को कहते हैं ना, एक बात एक याद रखना। जब आप जन्म लिए हैं ना, तो 2 लड्डू आपको मिला है हाथ में, 2 लड्डू, 2 लड्डू। ये लोग नहीं बताया है ना, तो बताना पड़ेगा। 2 लड्डू। नहीं, बहुत अच्छी है, सुन लो। अब बुरा लगे, खराब लगे तो कह देना सर गलत बात है। जब आप जन्म लिए ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, जब आप जन्म लेते हैं तो 2 लड्डू हाथ में आपको दे के ऊपर वाले भेजते हैं। अब दिखा भी देते हैं, आप लोग सोच रहे हैं हम तो देख ही नहीं कि हमारा में ना रहे, सब के साथ में रहे, टेंशन मतलब देता नहीं। 2 लड्डू आपको मिला, भगवान ने ये बताया, और आपको पता भी है, आपके अंतरात्मा को वो बात पता है कि जो लड्डू पहले खाइएगा वो कम दिन के लिए चलेगा, और जो लड्डू बाद में खाइएगा वो जब तक आप मरिएगा नहीं, मरने के बाद तक हो सकता है उस लड्डू से बहुत लोगों का पालन पोषण होगा। समझे? 2 लड्डू है, तो दोनों में से दोनों नहीं खाने का मतलब है कि आप पूरी तरह से फिर न्यूट्रल हैं, आप कुछ करने वाले नहीं है, आपका सांस नहीं है, आप एक स्टैचू है, मैंने आपकी पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। इसका मतलब हो सकता है या तो आपका नरक वास हो चुका है ना। नहीं 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 नहीं, एक और बता दिया बाबू, एक बात बता दिया आप लोग, ये बहुत अच्छा बात आप बोले हैं, आप पूछ के एक बता दे कि अगर आप गरीब के घर में पैदा लिए हैं ना, तो आपकी ये खुशनसीबी है, और आप अमीर के घर में पैदा लिए हैं बाबू ना, तो आपकी ये बदनसीबी है। अब हम बता रहे हैं क्यों। एक बात बताओ, आप किसी चीज को पढ़ते हो, यही सिलेबस आपका भी है, वही सिलेबस आपका भी है, अच्छे से समझना। आप अगर गांव के हैं, आप देसिला हैं, ठीक है ना, तो आपको हम समझाएंगे कि देखो बाबू, गंगना का बुआई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, तो तुम खटाखट समझ जाएगा, बचपन से देखा हुआ है। अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो बड़े अच्छे से उसका आधा घंटा तक एलिब्रेशन कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते हो? आए, आपसे पूछ देगा कि खर पतवार किस तरह से हटाया जाता है, तारा पढ़े कोई करे खाती सीधे कहो आई दादा खुरपी हसुआ, ना तो आजकल दावा आवता है कि नहीं है। यही बात अगर एक अमीर बच्चों से पूछा जाए, जिनके पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव वे में रखे, उस बच्चों को हमेशा ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर घर में आया है, समझते चलो, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा एक टीचर उसके घर में आया है पढ़ाने। बच्चा हमेशा कार बंद शीशे में गया है, क्यों? क्योंकि गोली लगने का डर है, किडनैप होने का डर है, बहुत तरह की सिक्योरिटी है। बात समझे? खेत खलिहान जाने का तो बातें हटा दो, सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, सेम एग्जाम में आप भी बैठे, वो बैठा है, खर पतवार नाशक बताइए कैसे कर सकते हैं, कौन आंसर दे सकता है बेहतर तरीका से? गांव वाले, और ज्यादा आपकी सफल होने की प्रवृत्ति है। एक और बात बताते हैं, आप बाबू, अगर हम है ना, मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा है, तो हम अगर गरीब होने लगते हैं तो हम कल जाके चप्पल सीने का दुकान नहीं खोल सकते हैं? खोल सकते हैं क्या? कुदाल चलाने का, रोड पे मिट्टी ढोने का हम कर सकते हैं क्या? अरे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गरीब का बच्चा है, वो भूखे कभी नहीं मरेगा, वो आराम से वो टोकरी उठाएगा और टोकरी में माटी फेंकेगा, 200 रुपए तगड़े लेके घर पे ऐश करेगा। बोलो सही कि गलत? अब वो तरीका उसने अपना लिया अगर बेहतर तरीका से, तो उस 200-200 रुपया इकट्ठा कर करके हो सकता है अंबानी अडानी बन सकता है, बहुत बड़ी हैसियत बन सकता है, उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप अगर अमीर ज्यादा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए बाबू ये मत सोचिएगा कि आप गरीब के घर में है ना तो आप कलंकित कर रहे हैं अपने आप को, आप बहुत ही प्राउड फील करिए इस गरीबी से। हम खुद कहते हैं यार, एक बात बताते हैं, मैंने हम जब हम मैंने अभी अपने पीरियड में, इतने उम्र में, हम आपसे शान से कह रहे हैं कि हम अपने इतने उम्र में अपने दिमाग के दम पे, जो भी के दम पे, हम अपने जमीन का लफड़ा था, लगभग 40-50 साल से चल रहा था, 40 से 50 साल से चल रहा था वो जमीन का लफड़ा, कोर्ट से केस के द्वारा लड़ के, और हम उसमें किसी का कोई पापा जी का इन्वॉल्वमेंट, पापा जी यहाँ थे ही नहीं, इनिशिएटिव थोड़ा सा वो किए थे अपने दम पे बाबू। इंटर पास एक विद्यार्थी जो छोटा मोटा, कितना उम्र तुम लोग का है, इस उम्र में हम जाके वो जमीन परिवार में, उसके बाद अपने दम पे घर बनवाए, और घर भी ठीक ठाक बनवाए, समझो, अपने दम पे किए हैं। बाकी आज भी अपने दम पे हर एक चीज करते हैं। क्या बड़े हमारे हमारे गांव में हमसे बहुत बहुत अमीर लोग हैं, क्या उनको ये
मिली होगी क्या अपॉर्चुनिटी ये बात कहने की? मिली होगी। उनके पिताजी उनके जन्म से पहले उनके लिए एकदम बड़का महल बनवा दिए होंगे रहने के लिए, शादी से पहले महल बनवा दिए। हम अपने से सब चीज किए, तो समझो हम बड़े कि वो बड़े, समझो। और आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, बात समझे ना। वही लड्डू जो था ना, दो, वही दो लड्डू था, एक कड़वा लड्डू और एक अच्छा लड्डू। जो दोनों में से पहले जो खाओ आप देख लो, कौन खाते हो पहले? अक्सर तुम लोग अच्छा वाला लड्डू खाते हो, और उतने नहीं, और कड़वा खाता रह जा। एगो होमवर्क नहीं बना जला पर कड़वा खाता रह जा। 99.9999999% जो बच्चे होते हैं बाबू ना, हमेशा स्वीट लड्डू पहले खाते हैं, इसीलिए अमीरों की संख्या इंडिया में कम है। जिस दिन अमीरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब 99.9% लोग पहले कड़वा बाइटर वो लड्डू खाएंगे पहले, और उनका पीरियड कम होता है। जैसे अभी तुम्हारा जिंदगी कैसा होना चाहिए? सब चीज करने का मन करे, करो कुछ नहीं, त्याग करो, तपस्वी बनो, कुछ अचीव करो, पढ़ाई करो। यहाँ तो यही उम्र में सब बा, हर मस्ती होता है यही उम्र में, पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा। विद्यार्थी कहता है कि सारा मस्ती के जीवन तो यही में बा। भाई कुछ नहीं मस्ती का जीवन नहीं है, पढ़ाई करो, उसमें मस्ती ढूंढो, बुक में मस्ती ढूंढो, तब तू बेहतर कर सकता, हर जगह नहीं। तो अभी तुम लोग खा लो कड़वा, तो बाद में पूरा जीवन भर मिलेगा अच्छा लगे। ये लोग देखो कितना मजा आ रहा है, ये लोग तो टेंशन है नहीं, दूसरा को मुड़ी ठटावा के बाद क्या टेंशन में भइल तो भइल, तहार ज्ञान तारा के पास रहो। हम तो जानते बानी बाबूजी 10 लाख रुपया काले कहत रहनी कि बबी खाती धरे तनी, 10 लाख में तो बढ़िया मिलिए जाइए। आ 10 लाख रुपया तो 2 लाख मारे, 10 लाख बाबूजी कहे खाई चल तेरे घर खाने में तो खाई। ये लोग कोई असर होगा नहीं, तुम लोग समझ जाओ भाई। ये लोग नहीं पढ़ेगा तब वो एक लिए बढ़िया लड़का मिलेगा, डीएमओ मिल सकता है। तनिक उम्मीद मत करिए भोगबो करी। तो अभी त्याग करो, तपस्या करो, जीवन में बहुत मस्ती करना है मेरे बाबू। चलो स्टार्ट करो। चलो सुनो, कल हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बाबू लगभग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। वो सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो सारे बता दिए थे आप लोगों को। फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, वो सब कर लिए थे हमने, ठीक है ना। चलो देखो, हटाओ। तो आज पढ़ना है बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें पहला नंबर में हम पढ़ेंगे बाबू चाहे, चलो पहला नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेसिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? रेसिस्टेंस बोलते हैं हिंदी में इसको प्रतिरोध। और सब तुम लोग जानता है बाबू, बस बताना है, ना बतेगा जाता देख लीजिएगा। बहुत फिजिक्स पढ़ लो, 10 से 9 से 8 से लेकर के ही जाता है। रेसिस्टेंस प्रतिरोध, बताओ व्हाट इज रेसिस्टेंस? उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। वेरी गुड। मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करे, या प्रवाह को अपोज करे, उसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। लिखो जल्दी से, लिखो लिखना। हाँ यही मैं लिख रहा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में पहला नंबर लिखा रेसिस्टेंस। हाँ ज्यादा नहीं होगा, इतना में हो जाएगा, उसके आगे ही ये है। कैसे भोर पर आ गया जी? ऐसा मत कहिए। हो गया जी, चल लिखे बाबू, तो इंग्लिश में लिखिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टांस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टांस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टांस, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टांस which is oppose the flow of electric current, which is oppose the flow of electric current
विच इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हो गया, विच इज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, हो गया। लिखेंगे बाबू, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। हिंदी में लिखेंगे बाबू, किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म, हाँ उसको हिंदी, अच्छा ठीक, किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म, किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जो, किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जो हो गया, किसी भी पदार्थ का वह गुणधर्म जो जो हो गया जी, जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता हो, जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता हो, विद्युत प्रवाह का विरोध करता हो, विद्युत प्रवाह का विरोध करता हो उसे, हेलो चॉकलेट आधा आधा खाओ तुम, मैं वजन देखा मुंह भी चिरेगा नहीं जाएगा, सब आधा आधा प्रोग्रेस हो गया जी। विरोध करता हो उसे प्रतिरोध कहते हैं, बड़ा आर, एम ना आर, आर आर, इसका यूनिट क्या होता है बाबू, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। कोई को फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, V इक्वल टू आई आर, वो सब नहीं करना है, सिंपल सा लिखिए, हो गया। चलिए मेरे भाई सुनिए ध्यान से, उसे कुछ नहीं करना है भाई हमको, है हमारे काम भर का काम है, उतने पे ध्यान रखना है, हम भी आई में काहे घुस रहे बिना मतलब का। चलो यहाँ आओ, सुनो ध्यान से, कुछ नहीं, सुनो ध्यान से इधर। सेकेंड नंबर होता है बाबू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। कितना तू बतियाता है, कौन बतिया रहा है, तू तो बेचारी चुपचाप, तू उसकी कौन दुश्मन है क्या, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी लिखो जल्दी से। मतलब यूनिट है, लिख लीजिए, यूनिट ओ स्पेसिफिक। ये बताओ जनता, ये बताओ जब आप बताओ जना, चॉकलेट खा जा, 1 रुपया वाला चॉकलेट, ढेर महंगा ना है, उहे दे पहले रहे ना, उहे मांग के दे पर बता देना, बताया याद था, आज के बाद कहियो भोर ना पड़ा, बुढ़ाई नहीं बताइए, कुछ तो बताओ जान, मुंह तो खोला जान, क्या क्या खासी प्रकार से, चलो देखो, बहुत बताओ, पता ना तू क्या क्या बता देगा, देखो इधर, हाँ वाह, देखो इधर, अब बताएगा, ये तार है, ठीक है, आज के बाद नहीं बोला बोल पर आएगा, कहियो हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम जो बताते हैं ना, हम इस ऐसे बताते हैं, कोशिश करते हैं कि पिक्चर के फॉर्म में बताएं, कि दिमाग में सेट हो जाए, हाँ चलो, धारा को प्रभावित करता है ना चलो देखो इधर ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है बाबू, ये तार के पूरे में वह गुण
जिसके चलते विद्युत धारा का विरोध किया जाता है। पूरे तार का गुण, बात समझे, उसको प्रतिरोध कहते हैं। सुनो सुनो विद्यार्थी, ये तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और पूरे तार में एक कोई है जो उसको क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। बिया कटुआ ना बुझा लगा, वो ही होकर का समझ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। बाबू तुम लोग को लग रहा है आसान है ये सब चीजें, नहीं मिलेगा। देखो बात नहीं करो, ये पीछे अच्छा चीज बता रहे हैं, तुम ध्यान दे देगा बाबू, तो जानते हो क्या फायदा होता है। क्लास में हम बार बार कहते हैं कि मेरा क्लास जो है ना, तुम लोग इतना देर से पढ़ रहे हो, अब तो पूछो तो आंसर होना चाहिए। आप लोग कभी कभी ऐसा फील करिएगा कि क्लास में बैठे हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, टेस्ट देना है, कैसे देंगे, बात समझे। देखिए अगर आप टेस्ट में बैठ जाते हैं बाबू सिर्फ, तो आप क्वेश्चन आता है तो जरूर कर लेते हैं, याद हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ, बात समझे। जैसे आप देखो सिंपल सी बात है, आपसे हम कह दिए आपके जीवन के बारे में आपसे पूछने वाले हैं, आपका इंटरव्यू है, तब क्या करिएगा, एग्जाम के पहले डर जाइएगा कि अरे क्या पूछेगा जीवन के बारे में, क्या जानना चाहता है, कहीं हमारा देश ना पूछ ले, देश के बारे में। अब जीवन के बारे में तो समझ रहे हैं आप, किस देश में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि बताइए, आपसे पहला क्वेश्चन हमसे ये हम आपसे ये पूछ दे कि बताइए कौन सा फल जो खाए हैं आप जो मीठा होता है। समझ में आ रहा है बात। अब आंसर जब आप सुने तो क्या लगा होगा, इसका आंसर पता था कि नहीं पता था, नहीं कहीं आप रटे थे क्या इस बैठ के, इससे समझ में कुछ आ रहा है बात। कहीं ना कहीं जीवन में इसको झेले हुए देखे हुए हैं। लेकिन जब ये हम आपसे बोले कि आपके जीवन से कुछ पूछने वाले हैं, तो आप डरे कि नहीं डरे, कुछ भी हो सकता है। आम का आंसर क्यों आसानी दे दिए, क्योंकि आप खाए हुए उसको जानते हैं, रटे नहीं है, जानते हैं। वही बात है बाबू, क्लास में जो पढ़ाते हैं हम कोशिश करते हैं वही आपको उसी व्यू से आपको बताएं कि आपके लिए वो ये ना करे। आप देखिएगा बहुत सारा बच्चा होता है कि क्वेश्चन लेने से पहले सब टेस्ट छोड़ दीजिए, मत दीजिए, नहीं दीजिए। आपको लग रहा है कौनों का नंबर खराब नहीं आता, जो एकदम गधा है उसका नंबर बहुत कम आता है ना, तो हमको लग रहा है ऑलमोस्ट लगा। अभी टेस्ट हुआ तो आप लोग देखे ना जी, 22, 25, 20, 15 के ऊपर कितना लोग था। दिन बता दे कितना बढ़िया से रिविजन करके कौन आया था परीक्षा। समझो इस बात को बाबू, आप जो ये चीज है ना, आप क्लास में जहाँ बैठे हैं आप इसके इंपॉर्टेंस को समझिएगा, जब जानिएगा तब। बात ये होती है ना कि बचपन से अगर घी मलिदा मिलल बानू तक घंटे अंदर नमक मरचा के ना लगेगा। आप नमक मरचा खाए हैं उसके बाद आपको घी मिलेगा, मैंने अगर रसमलाई मिलता है तब आपको पता चलता है कितना स्वादिष्ट खाना था। आपको ठूसा जा रहा है मुंह में, ठूस रहे हैं बढ़िया चीज, तो आप लोग को उसका कीमत नहीं पता है। ध्यान दीजिए इस चीज का, आपको पता चलेगा जब आप फ्यूचर में कुछ ऐसा स्टेट पे जाइएगा ना जहाँ पे सब चीज का एनालिसिस कर पाइएगा, सब याद आएगा आपको। इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा ध्यान चलिएगा। हम बता रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं वही वजह से करना होता है, तो वो नहीं मानते। देखो इधर ये पूरा बड़ा तार हो गया, इस तार में बाबू एक ऐसा गुणधर्म है जो इलेक्ट्रिक मतलब जो धारा है उसके प्रवाह को क्या किया जा रहा है, विरोध किया। ठीक है ना, ठीक है, चलिए समझिए। अब हम कहते हैं कि पूरा तार के छोड़ दो, तू क्या करो, तारवा के 1 सेंटीमीटर काट लो। कितना बाबू, 1 सेंटीमीटर लंबाई ले लो। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। बात समझ में, यानी पूरा तार के रेसिस्टेंस बताए, एक रेसिस्टेंस ना होई का ना होई एक और कोई, तो एक रेसिस्टेंस के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को नहीं समझ में आया। पूरा तार के प्रतिरोध जन मान विरोध करे वाला ओकरा का कहल जाई, रेसिस्टेंस। माने पूरा तार के जन विरोध करता ओकरा का कहल जाई, प्रतिरोध। समझो। लेकिन 1 सेंटीमीटर लंबा तार, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब का काट क्षेत्रफल कितनो मोटा तार होगा, लेकिन कितना काटेगा बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आता ना, उतना काट लो, काट के ओकर रेसिस्टेंस जितना आ जाए ओकरा वही का कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब विशिष्टता का मतलब समझ में आया, विशिष्टता का क्या मतलब है, एक विशिष्ट वैल्यू बताइए जो कहीं परिवर्तित ना हो। समझ में आ रहा है, अभी परिवर्तित हो जाएगा, ये फिक्स कर दिए भाई, मोटाई चौड़ाई कुछ ना, तार के लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़े। अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा तार के लंबाई बढ़ा देने से बढ़ी, क्या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं किसको हम लोग, 1 सेंटीमीटर को। समझिए ध्यान से,
जैसे तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपसे ये कोई कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा क्या तार की लंबाई बढ़ाने से? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है बाबू। कितना का? 1 सेंटीमीटर, और मोटाई भी कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? बुझाओगे इसको? 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जहां भी, अब यही नहीं, जहां भी विशिष्ट है ना, ये काम करिए। विशिष्ट चालकता पूछ देते, क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल की चालकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। और कौन दिक्कत हो गई? चलो, अरे तुम लोग फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा? तुम याद करो जरा, क्या ऐसे तुम लोग जाना था क्या इसके बारे में? डिफिनेशन जाना होगा, डायरेक्ट सर लिखवाएंगे। प्रति प्रति इकाई लंबाई तथा प्रति इकाई काट क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब जब उत्पन्न लिखला ना तबे बेहोश हो गया। आइल बा उत्पन्न, वो आइल कहाँ से? अब मैं कंफ्यूज लिख रहा। अच्छा हो कुछ तहार तो पढ़ाई स्तर शुरू से बोल बना समझ रहा था। अरे रहा था हो कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं ना होता। अरे कुछ नहीं, हमने सिर्फ क्या किया बाबू, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में समझाया और आपसे कंडक्टिविटी का पूछा, उसका भी आपने बता दिया। मतलब विशिष्ट चालकता का पूछा, वो भी आपको बता दिया। इसके बाद विशिष्टता का मान जब भी पूछे क्या कर देना है? लंबाई 1 सेंटीमीटर, काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ छोड़ दो, विशिष्टता है में छोड़ के कुछ और ही पूछ दलस, बात समझ लो। तो देख लो काथी का, जैसे प्रतिरोध काथी पर निर्भर करता है? लंबाई पर और ऊपर मोटाई पर। समझ में आता है बात की नहीं? तो कि आर का फॉर्मूला होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ए क्या हो जाएगा? ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। ए जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना घटेगा। मोटाई तार के बढ़ा दो, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही से देखिए, मोटा मोटा तार लगाओ, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ऐसा होता है। पढ़बो तो ना को अब क्रिए खा ले लोग तो घर पर आके मानम तो हम का कर है कि नहीं? हम मैंने तो कसम खा के आइल बड़ो घर से। समझ में आया? लिखिए जल्दी से जरा, बोले लिखेंगे बाबू। अरे फोटो बनेबो यार, बाद में बना लीजिएगा, बाद में लिख लो पहले। ए बाबू रुको ना, विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर जगह बा तो है लिख ले बजा, आठ जाई। अच्छा रहा तो नीचे लिखो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। लिखेंगे बाबू, लिखेंगे। रुको दो यार, बढ़ाओ पढ़ो। रेसिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। लिखे बाबू, द रेसिस्टेंस ऑफ बड़ी कहानी नहीं होता। ए सुनो, रुको, कहाँ बढ़ गया? द रेसिस्टेंस ऑफ, बोले आए पहले का बोल लिया है मत कहो ना तो गड़बड़ा दिया बड़ा, याद नहीं है। द रेसिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, the resistance of 1 centimeter length and 1 centimeter square cross section area, 1 centimeter length and 1 centimeter square cross section area of any of any of any हो गया, of any substance is called, of any substance is called a specific resistance या resistivity। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। ही नदी में लिखा जल्दी से, बोली लिखा बाबू। 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर लंबी तथा
तो यही 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट को कोगरा आगे आकार अगर बाद टो काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध को के प्रतिरोध को के प्रतिरोध को का कहल जाला विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर इंग्लिश बड़ी इंग्लिश से लिखो बाबू समझा, हिंदी छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो विशिष्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। हो गया। हाँ अब सुनिए, अब फोटो बना लीजिए फोटो। आप चाह रहे थे हम इंग्लिश में है तो पहले पहले लिख लें, आई बेचारा गरीब है। अब बनाओ सब साथ। रुको रुको सुनो, ए बाबू हई आइल बड़न तो इधर केहू के द्वारा तो जयन हो। तो आर बराबर बताओ विशिष्ट मान कौन सा हुई। याद आ रहा है सॉल्यूशन में जो हम लोग रख रहे थे तो उसके शुद्धता वाला मान मतलब विशिष्ट मान रख लेते पी नॉट ए अरे बिलियन में। तो यहाँ भी शुद्धता वाला मान प्रतिरोध शुद्धता वाला कौन होगा रो हो गया, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ना बुझाई। तो एल बाई ए, तो ई बताओ रो बराबर क्या हो जाए आर ए हो जाए अब बाई एल हो जाए। इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया प्रतिरोध का। यहां से शुरू करिए निकाल कहां से लव कॉल आग बही हो गइल बा। बारिश मेरा शेर बच्चा सब वाह। बायोलॉजी में आता है ऐसे, वो में तनी मनी कमे रहता है, मैंने कंपेरेटिवली कम आता है लेकिन उतने आता है। हम पूछ रहे हैं इन मेन बात पूछा था नहीं हम तो तनी क्या उस हाई इसका उहन पूछा था नहीं कहता है माने एऊ में तो मान लो उतना कहू करा से एऊ में तो बोलने पड़ा। कौन है आओ आओ शर्माओ मत। कौन है चलेगा शर्मा शर्मा जी। जाना है बाल कटवाना एकदम छोट छोट बाल करवा 3 संडे 4 संडे नहीं नहीं। कौन नजर लगा दिएगा जी मेरा बाल झड़ रहा है? वही में कहो ना हमारे शरीर का बाल। अरे वही में आ गया ना। अरे बड़ी तबाह है बड़ी बाल है जी। हो गया हाँ सारे खाली कहाँ झोरी ना अगर हिम्मत तो झड़ जाएंगे कहाँ निकाल टोपी। हो गया जी। आए अगला लिखो कंडक्टेंस कंडक्टेंस चालकत्व चालकत्व। देखो बाबू कंडक्टेंस चालकत्व उसे कहा दिक्कत बा फोटो में नहीं दिखते कंडक्टेंस चालकत्व।
ज्यादा ये पढ़ना ही है ना, काफी नहीं वो फोटो कॉपी पहले। ये है, ये तो आपका ना है, ये तो ओरिजिनल लग रहा है, इनका ही है। देखो बाबू, देखिए ना, दोनों प्रिंट में आपको पकड़ के देखिए, समझ में आ रहा है आपको। पेपर देख रहे हैं, चालकत्व, चालकत्व सही बा। देखो हम नहीं बोलो चालकत्व, तो इंटरव्यू थोड़ी होता है। क्या होगा इसका, बोलो। ये प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है, डायरेक्ट लिखो। देखेंगे बाबू, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ। एक कल कहाँ आप लोग चले गए, हनी आ जाइए कि ना, उनका हो गया जी। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, लिखेंगे हिंदी में बाबू। यह यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, जी से शायद कंडक्टिविटी, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। वो मैं तनिक उंगली क्या कर रहा है, व्युत्क्रम बोलता नहीं तो। अब वो में वो वाली दुकान लगाता रहा उच्चारण हमारा अपना गड़बड़ आ जाए, और ऊपर तनिक लाता जो खुद खाच करे, चुप लिखो, व्युत्क्रम हो गया है। चलो अच्छा लिखो बाबू, इसे जी से दर्शाते हैं, ए जी ओ जी, जी से। हाँ बड़ा हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो अब लिखो अगला बाबू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हई देखो, हई नहीं के हो, हेगर हेगर मिला दो। हम तो कैपिटल लिख रहे नहीं, तो लिख लीजिए स्मॉल जी, ग्रेविटी लिख लियो, क्या करें, राजबा लड़की हो जाए, कुछ लिख बदन तो हो जाए, चल जाए। हो गए जी, 50% आरक्षण हमार का हिम्मत पानी के बाद काट दी। हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हो गया। विशिष्ट चालकता होकर एक और इंग्लिश हो लगाता है क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, कंडक्टिविटी चालकता, कंडक्टिविटी चालकता क्या होता है, आलू घंटा सेम ना बुझाई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस था ना बाबू, ओकरा क्या कहल जाला, कंडक्टिविटी भी कहल जाला। जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं ना, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। सही है। और इसे इंडिकेट करते हैं, जानते हैं किससे, कप्पा से, कप्पा, कप्पा, पप्पा नहीं कप्पा, कैपिटल के, कप्पा, इंडिकेटेड बाय कप्पा। पहले लिख लेना जाए था क्या, हाँ पापा ना कप्पा, लिख जल्दी से, ये भगवान, कंडक्ट सब लिख लेगा ना। इट इज, इट इंडिकेटेड, रुको रुको, डिफिनेशन नहीं लिखवाए हैं, लिखो लिखो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक, धूपे क्या खड़ी होगी, इट इज क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस,
रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। चलो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अभी तो खत्म हो गया। देखो बाबू इसे कप्पा से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में बहुत बड़ी। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। कितना बड़ा का हिंदी बोलना पड़ता बताओ। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जल्दी करो जल्दी करो। पलक जब तक दूसरे के बात में ना कूदे, बैग खोल रही है तो बैग में देख रही है क्या क्या रख ले दिया। देखो इधर हो गया हो गया। यह विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। सुनो बाबू, सब चीज सेम रहेगा मेरे भाई, सब चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सुनो, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा जी, कप्पा आए, कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जी, रो। अच्छा बराबर क्या हो जाएगा, रो। समझा यार। अरे रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और रो का फॉर्मूला रखा हुआ है, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगी, एल बाई आर। नहीं समझ में आया, छापो जल्दी से और छाप के भागो जल्दी।